हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने यहाँ पे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 शुरू। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास ये कौन सा है? अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर में हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या हम रूल्स पढ़ेंगे? किसके बारे में? डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत बार ये वर्ड सुना है कि डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। हम यहाँ पे इसके रूल्स पढ़ेंगे। देखिए, डेबिट और क्रेडिट को ऐसे आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, ये इसके रूल्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये वाला वीडियो शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है? अकाउंट। क्या रहने वाला है? अकाउंट। अब ये अकाउंट होता क्या है? देखिए, अकाउंट एक ऐसी चीज है जहाँ मतलब जिसके अंदर किसी एक ही आइटम के मतलब एक एक आइटम का पूरा ग्रुप बना दिया जाता है। पूरे एक आइटम का क्या बना दिया जाता है? ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे कि हमने एक कहते हैं अकाउंट बना दिया कैश का। किसका अकाउंट बना दिया यहाँ पे? कैश का। कैश का अकाउंट बनाने का मतलब है कि जब भी कैश आएगा, जब भी कैश आएगा उस अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा, और जब भी कैश जाएगा, ठीक है, वो भी उसी अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा। मतलब कैश का आना और कैश का जाना वो सब एक ही अकाउंट में लिखा जा रहा है। जितनी बार भी आ रहा है, जितनी बार भी जा रहा है, सब कुछ एक ही बार में एक ही जगह एक अकाउंट में लिखा जा रहा है। वही कहते हैं, वही हमारे पास क्या है यहाँ पे? अकाउंट है। जैसे हमारे पास यहाँ दे रखा है अकाउंट, इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंट क्या है हमारे पास? एक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एट अ वन प्लेस अंडर ए पर्टिकुलर हेड। एक प्लेस पर अंडर ए पर्टिकुलर हेड। और अकाउंट का जो हमारा परफॉर्मा होता है, फॉर्मेट, वो किस तरह से दिखता है वो आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास ये अकाउंट का परफॉर्मा है, जिसके अंदर में हमारे पास टोटल 8 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं यहाँ पे? 8 कॉलम, जिसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। यहाँ पे 4 कॉलम डेबिट के और 4 कॉलम क्रेडिट के। 4 कॉलम डेबिट और 4 कॉलम क्रेडिट। 4 कॉलम डेबिट कैसे? मतलब यहां पर हमारे पास में जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, कौन सी दिख रही है आपको यहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड। आप अपनी तरफ से देखोगे ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड। वहीं पर जो राइट हैंड साइड होती है हमारे पास कौन सी होती है यहाँ पे? क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। तो यहां पर मैं इसको बीच बीच में से पार्ट करता हूं। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे इस पॉइंट से बीच में से पार्ट करता हूं। उधर वाली साइड पूरी डेबिट, इधर वाली साइड पूरी क्रेडिट। तो वहां पर हमारे पास जो 4 कॉलम, देखिए टोटल 8 कॉलम होते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करा तो डेबिट के 4 और क्रेडिट के भी कितने? 4। तो पहले 4 कॉलम कौन से होंगे? डेट। यहाँ पे डेट लिखी जाएगी, जिस टाइम पे जैसे पैसा आ रहा है तो उसको लिखना है यहाँ पे। पार्टिकुलर, किस किस ब्याह पे पैसा आ रहा है। जर्नल फोलियो, जेएफ, और अमाउंट। वहीं पे कहते हैं कहते हैं हम क्रेडिट साइड में आएंगे। डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। जर्नल फोलियो का मतलब यहाँ पे क्या है? जब हम आगे अभी जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री के जो नंबर होंगे वो कहते हैं पेज नंबर, वो यहाँ पर मेंशन किए जाते हैं। वहीं पर ये डेबिट, डी आर, डेबिट को किससे दिखाया जा रहा है? डी आर। इसको अगर मैं फुल में लिखूंगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? DEBIT। क्या हो जाएगा हमारे पास? ये डेबिट। वहीं पे सी आर को फुल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? CREDIT, क्रेडिट। वहीं पर आपको जो ये जे एफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? जेएफ। जेएफ का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या रहता है? जर्नल फोलियो। क्या बोलेंगे इसे? जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब सीधा सीधा ये है कि कहते हैं जर्नल एंट्री जिस पेज पे करी गई है उस पेज का यहाँ पे नंबर लिखना। और उस बाद में हमारे पास सब कुछ लिखने के बाद क्या कहते हैं ना, अमाउंट लिख देना। तो यहाँ पे देखिए फिर से समझते हैं इसको। जो हमारे पास जो अकाउंट है, अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ पर हम हर एक चीज का एक अलग अकाउंट बनाते हैं। जैसे हमने कैश का अलग अकाउंट बना लिया, गुड्स परचेज करने का अलग अकाउंट बना लिया, गुड्स को सेल करने का अलग अकाउंट बना लिया, कोई क्रेडिटर है उसका एक अलग अकाउंट बना दिया, डेटर है उसका एक अलग अकाउंट बना दिया। ये सब चीजें ना अकाउंट बनाना आप बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। किसमें? लेजर वाले चैप्टर में। किसमें सीखेंगे? लेजर वाले में। अभी आपको सीधा फॉर्मेट ध्यान रखना। फॉर्मेट हमारे पास क्या है? ये कहते हैं 8 कॉलम होते हैं, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 डेबिट के, 4 क्रेडिट के। 4 डेबिट के में क्या लिखा हो? डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। और क्रेडिट के में क्या? डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। ये हमारे पास दो साइड होती है। और यहां पर ऊपर हम लिखते हैं नेम ऑफ द अकाउंट। नेम ऑफ द अकाउंट का मतलब है, अगर मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं तो कैश अकाउंट लिखूंगा। अगर मैं किसी कहते कैपिटल का अकाउंट बना रहा हूं तो कैपिटल अकाउंट लिखूंगा। परचेज का बना रहा हूं तो परचेज अकाउंट, सेल का बना रहा हूं सेल अकाउंट, डिस्काउंट का है तो डिस्काउंट अकाउंट। मतलब जिसकी एंट्री में इसके अंदर करने वाला हूं सारी, ठीक है, एक रिलेटेड आइटम से जितनी भी एंट्री में यहाँ पे करने वाला हूं
उस रिलेटेड आइटम का ऊपर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे नाम लिखा है। कैश का आना जाना है तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, कैश अकाउंट। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये अकाउंट कंसेप्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहां पे हमने क्या सीखा कि हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन करते हो, बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन करते हैं, उसमें से हर एक नाम का एक अलग अलग क्या बना देंगे, अकाउंट बना देंगे, एक ग्रुप बना देंगे, जहां पर उसी कहते हैं उसी से रिलेटेड सारी एंट्री क्या करी जाएंगी, पास करी जाएंगी, पोस्ट करी जाएंगी। तो यहां पर हमारे पास अकाउंट कंप्लीट करने के बाद में अब हम इस अकाउंट क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास जो अकाउंट को क्लासिफिकेशन करा था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जिसके दो अप्रोच से किया जाता है, कितने, दो अप्रोच से। हमारे पास जो ये अप्रोच है वो कौन कौन सी है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है मॉडर्न अप्रोच। कौन कौन सी, एक हमारे पास ट्रेडिशनल और दूसरी कौन सी, मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच को दूसरी लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश अप्रोच, क्या बोलते हैं, इंग्लिश अप्रोच। वहीं पर मॉडर्न अप्रोच को क्या बोलते हैं, अमेरिकन अप्रोच, सेकंड लैंग्वेज में। तो यहां पर हम ये अप्रोच पढ़ने वाले हैं और इन्हीं अप्रोच के अकॉर्डिंग, इन्हीं अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, ट्रेडिशनल अप्रोच की। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच जो मतलब पहले से चलती आ रही है, और मॉडर्न कौन सी, जो अब चलेगी हमारे पास में। हम ज्यादातर जो जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं वो किससे सीखने वाले हैं, यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच से सीखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं जर्नल एंट्री सीखने से पहले हमें यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में भी समझ लेना चाहिए। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास में इस अप्रोच को जो अकाउंट है वो कितने पार्ट में डिवाइड करे जाते हैं, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करे जाते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करे जाएंगे, दो। एक होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट, और दूसरा जो हमारे पास कौन सा होगा यहाँ पे, इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, एक हो गया हमारे पास पर्सनल अकाउंट और एक कौन सा हो गया हमारे पास, इम्पर्सनल अकाउंट। तो यहां पर मैं सबसे पहले बात करता हूं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट को ब्रीफली तीन पार्ट में डिवाइड करा जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड करा जाएगा यहाँ पे, तीन पार्ट में। जैसे कि आपको दिख रहा है पर्सनल अकाउंट को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड करा, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब ये पर्सनल अकाउंट होते क्या है, मतलब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ये नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है क्या यहाँ पे। तो जैसे कि मैं बताता हूँ नेचुरल पर्सन, देखो नेचुरल पर्सनल का मतलब क्या है, हमारे एक बिजनेस में नेचुरली तरीके से क्या एग्जिस्ट है। अगर मैं देखूं नेचुरली तरीके से हमारे पास ये कहते हैं जमीन वगैरह है, जमीन का अकाउंट नहीं बनाते ऐसा हम कोई भी यहाँ पे। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, देखो नेचुरली का मतलब सीधा सीधा है जो हमें नेचर से मिला है। नेचर से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, इंसान। नेचर से क्या मिलता है, इंसान। किसी भी इंसान का अगर तुम अकाउंट बनाओगे तो वो किसके अंदर आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, तो अब हमारे पास इंसान कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है इंसान का बनता है ऑनर का कैपिटल अकाउंट। कौन सा बनता है यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। दूसरा हमारे पास यहाँ पे डेटर का अकाउंट। तीसरा यहाँ पे क्रेडिटर। ये तीनों पर्सन ही तो हैं, नेचुरली तरीके से एग्जिस्ट पर्सन है हमारे पास। कैपिटल अकाउंट किसका बनता है, ऑनर का। डेटर अकाउंट जिसने हमसे उधार माल लिया है। क्रेडिटर अकाउंट जिसको हमने उधार माल बेचा है। ये हमारे पास तीनों के तीनों अकाउंट किसके अंदर आते हैं, हमारे पास नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। किसमें आते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। अब करते हैं हम बात यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की। किसकी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आते हैं, जैसे बैंक अकाउंट या फिर कंपनी। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट जो इंसानों ने बनाए हैं। देखो जो इंसानों के खुद के अकाउंट है वो क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जो इंसानों ने बनाए हैं आर्टिफिशियली तरीके से वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट या किसी कंपनी का अकाउंट यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हमारे पास क्या होता है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे चार पॉइंट है हमारे पास। सबसे पहला एक्सपेंस और दूसरा इनकम। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंडर में हमारे पास एक्सपेंस तो आते हैं, लेकिन कौन से, आउटस्टैंडिंग। कौन से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंस जो हमें पे करने थे और अभी तक हमने पे नहीं किए। वहीं पर दूसरे एक्सपेंस कौन से, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंस जो हमने क्या कहते हैं एडवांस में पे कर दिए। ऐसे एक्सपेंस जो हमने क्या कर दिए यहाँ पे एडवांस में पे कर दिए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों यहाँ पे किसके पार्ट हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के पार्ट है यहाँ पे। और वहीं पर अब हम बात करते हैं इनकम की। इनकम क्या है, कौन सी,
एक्रूड इनकम और दूसरी है हमारे पास एडवांस इनकम। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्रूड इनकम के बारे में, किसके बारे में बात करें यहाँ पे, एक्रूड इनकम, तो हमारे पास जो एक्रूड इनकम होती है, ऐसी इनकम होती है जो हमने कमा ली है, जो हमने क्या कर लिया, कमा लिए, लेकिन इन कैश हाथ में नहीं आई है अभी तक, कैश के रूप में या बैंक के रूप में हमारे हाथ में नहीं आई है। जैसे मैंने यहाँ पे, मैंने कहीं पे जाके कहते किसी की फाइल्स वगैरह चेक करी, एज अ अकाउंटेंट फाइल चेक करी, मैंने फाइल चेक करने के बाद में मैंने उनको सारा जो कहते डाटा था वो क्रिएट करके दे दिया। जैसे उनको डाटा क्रिएट करके दिया, वहां से मेरी पेमेंट बनती है, वो कह रहे पेमेंट हम कुछ टाइम बाद कर देंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, हम कुछ टाइम बाद कर देंगे। तो ये वाली इनकम हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्रूड इनकम हो जाएगी। वहीं पे एडवांस इनकम क्या है, मैंने पहले से ही एडवांस में पैसे ले लिए एज ए इनकम कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, इन फ्यूचर में अभी कहते काम कर दूंगा, लेकिन अभी तक मैंने काम किया नहीं है। तो ऐसी इनकम क्या होती है, एडवांस इनकम होती है। तो ये हमारे पास, ये जानना, एक्सपेंस और इनकम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नहीं होते, ये ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। वहीं पे एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम होती है क्या, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो यहां पर हमारे पास में ये पर्सनल अकाउंट का पूरा ब्रीफ क्या होता है, कंप्लीट होता है, जहां पे हमने क्या जाना कि ट्रेडिशनल अप्रोच को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल और एक इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल में कौन सा अकाउंट बनाए जाएंगे, लोगों के अकाउंट, पर्सन के अकाउंट। और लोग कौन कौन से होते हैं, कैपिटल अकाउंट मतलब ऑनर का अकाउंट, डेटर का अकाउंट और क्रेडिटर का अकाउंट। वहीं पर आर्टिफिशियल पर्सनल कौन से होते हैं, जो इन लोगों ने बनाए, जैसे बैंक अकाउंट या फिर कंपनी के अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, और एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम, ये सब किसके अंदर आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में। और ये सारे के सारे आइटम यहाँ पे किसके हैं, पर्सनल अकाउंट के हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपसे पूछा जाए कैपिटल किसका पार्ट है, पर्सनल अकाउंट का, डेटर पर्सनल का, क्रेडिटर पर्सनल का, बैंक का पर्सनल, कंपनी का पर्सनल, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अकाउंट पर्सनल अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस का अकाउंट पर्सनल अकाउंट, एक्रूड इनकम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट, एडवांस इनकम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट। अब आते हैं हम किसके पास, चलते हैं यहाँ पे इम्पर्सनल को। इम्पर्सनल हमारे पास कितने पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होगा यहाँ पे, दो पार्ट में। एक होता है हमारे पास रियल अकाउंट और एक होता है हमारे पास कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, यहाँ पे रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट के अंदर में आती है हमारे पास ऑल एसेट्स, ठीक है। रियल अकाउंट के अंदर में क्या आती है हमारे पास, ऑल एसेट, जितनी भी सारी असेट्स है। देखो मैंने असेट्स के बारे में आपको पहले ही ब्रीफली बता रखा है चैप्टर नंबर 5 के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, कि हमारी असेट्स कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी असेट्स है सारी क्या होती हैं, रियल होती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे क्या है, एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब कुछ असेट्स हमारे पास रियल नहीं होती। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, पहला डेटर असेट्स नहीं होते, वो रियल अकाउंट नहीं होते, और दूसरा बैंक। हालांकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कहते हैं ये डेटर और बैंक क्या होते हैं, असेट्स होते हैं। देखो डेटर और बैंक ना असेट्स तो हैं, लेकिन ये रियल अकाउंट के अंडर में नहीं आते। किसके अंडर में नहीं आते, रियल अकाउंट के अंडर में नहीं आते। अब ऐसा क्यों है कि ये नहीं आते, क्योंकि जो डेटर है, ये डेटर ऑलरेडी कहाँ आ चुके हैं हमारे पास, नेचुरल पर्सनल में। और वहीं पर जो बैंक है, बैंक पहले ही कहाँ पे आ चुके हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल के, जो एक जगह आ चुके हैं वो दूसरी जगह यहाँ पे नहीं आते। तो आपको ध्यान रखना है, जो रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट के अंदर में सारे के सारे असेट्स के अकाउंट आते हैं। बस दो आपको छोड़ देने हैं, कौन से, एक डेटर और एक कौन से, बैंक। देखो क्रेडिटर को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि क्रेडिटर तो हमारे पास लाइबिलिटीज होती है। क्रेडिटर क्या होती है हमारे पास, लाइबिलिटीज होती है। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे किस पे, नॉमिनल अकाउंट की तरफ में। किसकी तरफ चलेंगे यहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास आते हैं ऑल रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास क्या आते हैं, सारे रिवेन्यू और क्या, एक्सपेंसेस। मतलब कि यहाँ पर रिवेन्यू का मतलब कि जितनी भी इनकम आ रही है, गेन आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, ये सारा सारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। वहीं पे एक्सपेंसेस में, एक्सपेंस है, लॉस वगैरह है, ये सब क्या है हमारे पास, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जैसे रेंट,
सैलरी, ये सब हमारे पास एक्सपेंस है, ये भी किसके अंदर आएंगे, नॉमिनल अकाउंट का ही क्या होंगे यहाँ पे, पार्ट होंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच का क्या करा जाता है, पार्ट करा जाता है। किस तरह से, पहले पर्सनल और इम्पर्सनल, फिर पर्सनल को 3 पार्ट में डिवाइड करा, ये सब उसका ब्रीफ है। इम्पर्सनल को 2 पार्ट में डिवाइड करा, रियल और नॉमिनल। रियल के अंदर आएंगे सारे असेट्स, बस 2 असेट्स छोड़ के, कौन कौन सी, डेटर और बैंक। नॉमिनल के अंदर क्या आएंगे, सारे रेवेन्यू और सारे एक्सपेंसेस आएंगे। तो यहां पर हमारे पास अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच का सिर्फ ब्रीफ हुआ है। अब यहाँ पे इसका रूल देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल बनता है। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने यहाँ पे पहले लिख रखा है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट में हमारे पास ये सारे अकाउंट है जितने भी आपको दिख रहे हैं। डेबिट करना है रिसीवर को, जो रिसीव कर रहा है, जो पर्सन क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको क्या करना है, डेबिट करना है। वहीं पे गिवर, जो दे रहा है, उसे क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। वहीं पे रियल अकाउंट की अगर मैं बात करूं, रियल अकाउंट में व्हाट्स कम इन, जो असेट्स आ रही है, व्हाट्स कम इन मतलब जो असेट्स आ रही है उसे क्या कर देंगे, डेबिट। और व्हाट गोज आउट, जो असेट्स जा रही है उसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम नॉमिनल के बारे में। तो नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास डेबिट किसे करते हैं, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, सारे एक्सपेंस एंड लॉस को क्या कर देंगे हम यहाँ पे, डेबिट कर देंगे। वहीं पर हमारे पास जो कहते हैं क्रेडिट किसे करेंगे, इनकम एंड गेन, मतलब सारे रेवेन्यू हमारे पास क्रेडिट होंगे और सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे, हमारे पास डेबिट होंगे। यही हमारे पास क्या होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद में देखिए, यही सब सीखने के बाद में जहां पर हमने अकाउंट के बारे में सीखा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सीखा, तो यहां पर हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच होने के बाद में अभी भी एक अप्रोच बचती है, कौन सी, मॉडर्न अप्रोच। कौन सी बचेगी यहाँ पे, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच मतलब हमारे पास जो अमेरिकन अप्रोच है, इसको हम करते हैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट वाले में। अब ये जो हमारा नया कंसेप्ट है, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, जिसको हम मॉडर्न अप्रोच के नाम से जान रहे हैं, ये से हम कहते हैं, दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, अमेरिकन अप्रोच। इसके बारे में समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में जो मॉडर्न अप्रोच को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, असेट्स एंड रिवेन्यू। अगर आपको देखो इसका ऑर्डर याद करना है, तो सिंपल आप इसे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कि ये हमारे पास किसका रूल है, क्लियर का। किसका रूल है यहाँ पे, ये क्लियर का रूल है। ठीक है, क्लियर का मतलब, सी मतलब कैपिटल, एल मतलब लाइबिलिटी, ई का मतलब एक्सपेंस, ए का मतलब असेट्स और आर का मतलब रेवेन्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉडर्न अप्रोच है, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, डेबिट और रेवेन्यू, इसके बारे में बताते हैं कि ये अकाउंट जो है हमारे पास कब डेबिट होते हैं और कब क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। अगर जैसे मैं कैपिटल की बात करूं, कैपिटल आप जानते हैं क्या होता है यहाँ पे, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब उधारी, हमारे पास उधारी कैसे होगी, बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर से पैसा मतलब हमने उधार माल ले लिया, ये सारे हमारे पास लाइबिलिटी होती है। एक्सपेंस का मतलब हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, ये सब एक्सपेंस होता है। असेट्स के बारे में बात करें, असेट्स हमारे बहुत तरह की होती है। असेट्स जो भी हमारे बिजनेस ऑपरेशन में यूजफुल होती है, वो सारी हमारे पास क्या होती है, असेट्स होती है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी हमारे पास क्या होती है, असेट्स होती है। वहीं पे रेवेन्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू का मतलब जो हमने इनकम जनरेट करी है। तो ये कब डेबिट होंगे और कब क्रेडिट होंगे, यहाँ पे किस में पता लगेगा, हमें मॉडर्न अप्रोच में पता लगेगा। तो जैसे कि कैपिटल, कैपिटल डेबिट कब होगी, जब हमारे पास कैपिटल कम होगी, जब कैपिटल घट रही होगी, तो हमारे पास जो कैपिटल हो जाएगी क्या, डेबिट। वहीं पर जब वो बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रेडिट। तो इसका मतलब जब कैपिटल घटती है तो डेबिट होती है, बढ़ती है तो क्या हो जाती है, डेबिट। कैपिटल घटेगी क्यों, लॉस हो गया, फर्म को क्या हो गया, लॉस हो गया, उससे कैपिटल घट गई। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गई तो इसलिए क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटी, हमने लाइबिलिटी पे कर दी तो डेबिट कर देंगे, घट रही है। वहीं पे बढ़ेगी लाइबिलिटी, उधारी बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस और असेट्स हमारे पास दोनों सेम कैटेगरी के अंडर में आते हैं। ठीक है, एक्सपेंस और असेट्स कितनी कैटेगरी में आएंगे, अपने पास एक ही कैटेगरी में आएंगे। एक्सपेंस और असेट्स जब भी बढ़ेंगे तो क्या होंगे यहाँ पे, डेबिट। एसेट्स और एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं या फिर हमारे पास असेट्स बढ़ रही है, तो क्या होगी, डेबिट होगी। वहीं पर घटेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू जब बढ़ेगा, ओ सॉरी, रेवेन्यू जब घटेगा तो डेबिट होगा और बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास जो कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू है, इन तीनों का सेम ट्रीटमेंट सा है। सेम ट्रीटमेंट का मतलब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, क्रेडिट, और घटेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट।
वहीं पर एक्सपेंस और असेट सेम है। यहां पर किस तरह से, अगर बढ़ेंगे तो होंगे डेबिट और घटेंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। यही बात आपको ध्यान रखनी है और क्लियर के रूल के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। बस आपको ये छोटी सी ब्रीफ ध्यान रखनी है कि कहते हैं बढ़ने पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, घटने पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। जैसे अगर हमारे पास कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू के बारे में देखिए, कैपिटल लायबिलिटी रेवेन्यू तीनों जब घटते हैं तो क्या होता है, डेबिट। और जब तीनों बढ़ते हैं तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, क्रेडिट। वहीं पे एक्सपेंस और असेट्स क्या है, इसके उल्टे बिल्कुल एकदम अपोजिट है। बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पूरा इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। जहां पे हमारे पास सबसे मेन जो यहाँ पे टॉपिक था वो कौन सा था, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में जाना, जिसमें हमने अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करा, पर्सनल इम्पर्सनल। फिर वहीं पर पर्सनल को तीन पार्ट में डिवाइड करा और इम्पर्सनल कितने, दो पार्ट में डिवाइड करा, और पूरा ब्रीफ जाना। उसके बाद में हम किस पे आए, मॉडर्न अप्रोच पे। मॉडर्न अप्रोच देखो, हमारे पास ट्रेडिशनल जो पहले चलती आ रही है और मॉडर्न जो अब है, हमारे पास जो मॉडर्न क्यों लेकर आए हैं, ताकि ये आसान है। ये क्या है, आसान है, इसको समझना आसान है। हालांकि क्वेश्चन हमारे पास उसमें से भी बनते हैं, क्योंकि अब जो हमारे पास इस वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद में जो हमारी वीडियो रहने वाली है, उसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से अकाउंट पर्सनल है, कौन से अकाउंट रियल है और कौन से अकाउंट नॉमिनल है। ऐसे क्वेश्चंस का आपको नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, जहां पर हमारे पास ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए जाएंगे। और वहीं पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में हमारा जो थर्ड वीडियो रहने वाला है, इस कहते पूरे चैप्टर को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड करा है यहाँ पे। जो पहला पार्ट आप यहाँ देख रहे हो अभी, ये कौन सा हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद वाले में जो होगा, हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट का। और उसके बाद में हमारे पास क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अकाउंट। जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एक टी शेप अकाउंट, क्या, टी शेप अकाउंट, इधर के चार कॉलम और इधर के चार कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। उधर का भी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेबिट के चार और क्रेडिट के चार। ऐसे आपको कहते हैं अकाउंट का एक छोटा फॉर्मेट बनाकर दिखाएंगे कि अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। उसके कुछ क्वेश्चन है वो भी करेंगे, तो हमारे पास में इस तरह से ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो होप्स स्टूडेंट, आपको अभी तक मैं जितना भी कुछ समझा है, सब कुछ क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को क्या कर देना है, जानते हैं आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है। वहीं पर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सीख सके क्या, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड आफ्टर डेट सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जल्दी से क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे।